राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लगन की है कुंडली आपकी और प्रथम से षष्ठ भाव तक उसमें चंद्रदेव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए चंद्रमा आपके प्रथम भाव लग्न में ही बैठ गए, ठीक है, तो क्या है आपके इस कुंडली में 4 नंबर देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, व्ययस हैं, यानी द्वादश भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और वो आपके लग्न से संबंध बना लिया, ठीक है। तो एक तो आपका 5 नंबर है तो सिंह लगन हुआ, ठीक है, और चंद्रमा उसी में बैठे हैं तो सिंह ही राशि हो गई आपकी, और दोनों के राशि हो गए सूर्य। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, आपके ऊपर सूर्य का पूरा प्रभाव है, ठीक है। अब चूंकि ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, 4 नंबर कर्क चंद्रमा का, वो यहाँ बैठ गए, तो इसमें क्या होगा कि ये एक सौम्य और शुभ ग्रह है। अच्छा, इसमें चंद्रमा भी होता है 2 तरह का, एक को अच्छा मानते हैं, वो होता है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा होता है वो शुभ मानते हैं, और दूसरा चंद्रमा जो होता है तो वो उतना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए आपका किस उसमें जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक हुआ है तो आपका चंद्रमा शुभ है, ठीक है। और चंद्रमा जो है आपका पाप पीड़ित नहीं है, क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, सब तरह से अगर सही है तो यहाँ पे बैठ के अच्छा ही करेगा। कुछ थोड़ा सा ये है कि ये क्रूर ग्रह में आता है सूर्य, और चंद्रमा एक सौम्य और साफ्ट ग्रह है, तो क्या है कि ये इसमें राशि वाली प्रवृत्ति होगी, आपका सूर्य जैसे होता है तो क्रोध भी होगा, और चंद्रमा क्या है सौम्य और सॉफ्ट, तो आपके नेचर में थोड़ा सा अप डाउन होगा। कभी आप भावुकतापूर्ण निर्णय लेंगे, भावुकता भी होगी और क्रोध भी होगा, क्योंकि ये जल तत्व है और ये अग्नि तत्व है, ये फ़र्क है दोनों ग्रह में। बाकी चीज़ सही है, थोड़ा आप खर्च ज़्यादा करेंगे, अपने शो पे भी खर्च कर सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भाई आपका प्रभावित रह सकता है, क्योंकि ये क्या है, चंद्रमा क्या जल तत्व राशि है, ये अग्नि तत्व, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी आपके नेचर में भी, व्यक्तित्व में भी। बाकी क्या है, इसमें सूर्य की प्रधानता, सूर्य वाले गुण होंगे आप पे, स्पष्टवादी होंगे, आप निर्णय अच्छा सही लेंगे, स्थिर लगन है इसलिए, और जो है आप कर्मठ भी होंगे, आप में नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आप मैनेज बहुत अच्छे करेंगे चीज़ को, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, और जो है आप बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे, हर कार्य को धैर्य से और ईमानदारी से, दिल के आप अच्छे होंगे। थोड़ा सा क्रोध आप में हो सकता है, और जो है सौम्य और शुभ ग्रह ये चंद्रमा है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है हर तरह से, तो ये कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का और थोड़ा आप व्यर्थ का खर्च कर सकते हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, बाकी ये ठीक ठीक है पोजीशन। फिर मान लीजिए चंद्रमा आपके 2nd भाव में बैठ गए, तो ये किन किन चीज़ों का, यानी व्ययस का धनेश में, यहाँ पे ये वाणी का है, आपका कुटुंब का है, खान पान का है, संस्कार है, ठीक है, वहाँ यहाँ से गला नाक कान भी देखते हैं, तो जिन जिन चीज़ों का 6 नंबर थोड़ा बुध का है, बुध चंद्र में बहुत अच्छा वो नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। धन के लिए अच्छा है आपके, थोड़ा सा आपकी वाणी कभी कभी वो हो सकती है, और चंद्रमा क्या है ऊपर नीचे वाला है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जैसे बढ़ता और घटता है, तो ये यहाँ पे ये पोजीशन होगी। कुटुंबों से तालमेल में वही थोड़ा सा आपकी भाषा कभी कभी वैसी हो सकती है, तो उस कारण थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है। धन संचय अच्छा होगा, और जो है खर्च भी आप करेंगे, और
और बचाएंगे भी, पैसा आपके पास होगा। थोड़ा सा तालमेल में, वाणी में कटुता या वो कभी कभार अप डाउन की स्थिति हो सकती है। फिर आपकी, हाँ, यहाँ पे चंद्रमा होंगे, दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। ये शनि का नंबर है, चंद्रमा की दृष्टि इस पे नहीं अच्छी आएगी। ये आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो है तालमेल में दिक्कत आएगी। शनि चंद्र शत्रु के उसमें है, और शत्रु के घर पे दृष्टि डाल के यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आएगी। व्यापार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा, और बाकी अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ा सा अप डाउन होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह पड़ गई तो फिर आएंगी समस्याएं, लेकिन उसका हल हो जाएगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ बैठ गया शुक्र के घर में, ठीक है, तो व्यय का 3rd हाउस में आपके पराक्रम भाव में बैठ गया। ये भाई बहन का, छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं का, लेखन का, मीडिया का, है ना। तो शुक्र के घर में है ये चंद्रमा, चंद्र शुक्र, ठीक है पोजीशन। थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे, थोड़ा सा ये तुला राशि हुई तो यहाँ पे क्या है, कूर ग्रह अच्छे माने गए। थोड़ा सा ये सौम्य शुभ ग्रह है, तो थोड़ा मेहनत और संघर्ष बढ़ा देंगे, बाकी चीज़ें अच्छी होंगी। आपके जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति, वैसे ठीक है। अब यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। यहाँ पे दृष्टि डाल के बहुत अच्छा करेंगे। 1 नंबर मित्र का है इनका, और ये भाग्य भाव है, तो आपका पिता का सहयोग, भाग्य का साथ, धर्म कर्म में रुचि, धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा, जिन जिन चीज़ों का यहाँ पे बढ़ोतरी करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन दृष्टि डाल के करेंगे। अगर मंगल की भी पोजीशन अच्छी, क्योंकि ये सुखेश भी, घर के सुख में भी बढ़ोतरी करेंगे यहाँ पे दृष्टि डाल के, और सब अच्छा ही होगा। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में है, केंद्र त्रिकोण में है, अंश बल में अच्छा है, शुभ है, तो वो अच्छा ही होगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गए, तो ये क्या है, व्यस का यहाँ पे बैठ के, ये इनका नीच का नंबर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, माँ के साथ तालमेल में प्रॉब्लम, थोड़ा सा मन स्थिर न रहना, मन विचलित रहना, खर्च की अधिकता, यहाँ पे थोड़ा सा, ये नीच की राशि है 8 नंबर, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। वैसे चंद्रमा यहाँ पे दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त होता है 4थे घर में, और ये माँ का ही होता है, लेकिन चूंकि 8 नंबर है, इनकी नीच की राशि यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे अप डाउन वाली स्थिति होगी। अगर लेकिन चंद्रमा शुभ है आपका, कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि ये भाग्येश भी हैं आपके मंगल की पोजीशन अगर अच्छी है तो फिर ठीक। फिर मान लीजिए, हाँ, यहाँ पे दृष्टि डालेंगे आपके चंद्रमा, तो यहाँ पे ये उच्च की दृष्टि हुई, 2 नंबर इनका, यहाँ पे कैरियर आपका अच्छा होगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, तो 9वें भाव में, 5म भाव में ये व्यस होके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अपने से 6ठे में आ गए। वैसे तो ये मित्र का घर है, लेकिन अपने से 6ठे में आ गए, तो थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत और समस्याएं बढ़ा देंगे, लेकिन ये त्रिकोण में आ गए हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा आपका अच्छा है, मजबूत है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होके चीज़ें सही होंगी, क्योंकि 9 नंबर मित्र का है, तो जो है, अब ये अष्टमेश भी हैं आपके यहाँ पे, 12 नंबर है ना, और ये भी हैं, तो अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे फिर ठीक, थोड़ा बहुत समस्याएं आएंगी, जिन जिन चीज़ों का है, शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है ना, संतान का है, क्रिएटिविटी का है, शेयर मार्केट यहाँ से देखते हैं, और पिछले पुण्य का भी है, तो चंद्रमा की पोजीशन अच्छी, तो थोड़ी समस्याएं आएंगी ऊपर नीचे, और अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो फिर उनका समाधान भी आप स्वयं से अच्छे से कर लेंगे। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया आपका, तो ये क्या है, 10 नंबर शनि का है, शनि चंद्र शत्रु हैं, तो ये शत्रु के घर में आ गए। यहाँ पे कूर ग्रह पर बैठना अच्छा होता है,
सौम्य ग्रह का नहीं, लेकिन चूंकि ये चंद्रमा द्वादश भी हैं तो ये एक विपरीत राजयोग बना रहे। थोड़ी संघर्ष, समस्याएं, मेहनत, परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा और फिर आपको धीरे धीरे उसी में से रास्ता मिल जाएगा और आप जो है प्रोग्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो मैंने सिंह लगन की कुंडली अगर है आपकी और प्रथम से षष्ठ भाव तक चंद्रदेव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे उसको बताने का प्रयास किया है अपनी सीधी सरल भाषा में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उसका फ़ायदा उठाएं। मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।